किसी समय दयाल नामक एक व्यक्ति रहता था। अपने नाम के अनुरूप वह एक बहुत ही दयावान आदमी था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह एक गांव में रहता था। वह बहुत गरीब थे और अक्सर भूखे ही रह जाते थे। दयाल की पत्नी ने उसे बाहर जाकर कुछ खाना लाने को कहा, इसलिए वह जंगल की ओर गया। वहां एक कुएं में उसने एक बाघ, बंदर, सांप और सुनार को देखा। उसने तीनों जानवरों को कुएं से निकाल दिया। बाघ ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दयालुता को मैं हमेशा याद रखूंगा। यदि आपको किसी सहायता की जरूरत हो तो कृपया मुझे कहिए, मैं अवश्य करूंगा, लेकिन कृपया करके उस सुनार को कभी कुएं से बाहर नहीं निकालिएगा, क्योंकि वह हमेशा आपको हानि ही पहुंचाएगा। इसके बाद बंदर और सांप ने भी दयाल से ऐसा ही कहा। उन दोनों ने भी उसे उस सुनार के बारे में आगाह किया, लेकिन उस दयावान आदमी ने सुनार को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। अपने वादे के मुताबिक उन जानवरों ने दयाल की सहायता की। बंदर ने उसे ढेर सारा फल लाकर दिया। बाघ ने उसे कुछ आभूषण दिए और कहा, यह आभूषण उन राजकुमारों के हैं जिनका मैंने शिकार किया है। दयाल उन गहनों को बेचने के लिए उसी सुनार के पास गया। सुनार राजकुमारों के उन गहनों को तुरंत पहचान गया। उसने राजा के पास जाकर दयाल के खिलाफ शिकायत कर दी। राजा ने दयाल को गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल दिया। रात में वह सांप उसकी काल कोठरी में प्रकट हुआ और बोला, कल सुबह मैं रानी को डस लूंगा। तुम राजा से कहना कि इसका इलाज केवल तुम कर सकते हो। फिर तुम जैसे ही रानी को हाथ लगाओगे, मैं अपना विष वापस कर लूंगा। दयाल ने ऐसा ही किया, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उससे कहा कि जीवन की रक्षा के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन यह बताओ कि तुमने मेरे पुत्र की हत्या क्यों की। तब दयाल ने पूरी कहानी सुनाई। राजा को पता चल गया कि उसके बेटे को मारने वाला एक बाघ था, दयाल नहीं। तब उसने सुनार को उसकी चालबाजियों के लिए बंदी बनाने का हुक्म दिया, जिसने उस आदमी से दगा किया जिसने उसे कुएं से निकाला था। राजा ने दयाल को बहुत सारा धन दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उपकार का बदला हमेशा उपकार से ही किया जाए। धन्यवाद।